हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस हथेली में क्या शुभ अशुभ योग बने हैं। इस हथेली में कई शुभ और अशुभ योग दोनों आपको दिखाई पड़ेंगे। वास्तव में इस प्रकार की हथेली बेहद कम देखने को मिलती है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो सीधे गुरु पर्वत तक जाती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं से एक शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर झुकती हुई दिखाई पड़ेगी। हथेली में हृदय रेखा बेहद ही शुभ स्थिति में है और गुरु पर्वत भी इनकी काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। किंतु जब गौर से आप देखेंगे तो हृदय रेखा बिल्कुल जंजीरदार बनी हुई है, बिल्कुल एक जंजीर के समान बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्थान से आप देखें, जीवन के शुरुआत से ही ये बिल्कुल जंजीर नुमा है। और वहीं गौर से आप देखेंगे इस प्रकार की धब्बे का भी निशान आपको दिखाई पड़ेगा। वास्तव में ये हृदय की कमजोरी को दिखाता है। ऐसे लोग अवश्य ही हृदय रोगी होते हैं। हृदय की समस्या ऐसे लोगों में देखा जाता है। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे चंद्र पर्वत तक आती हुई है दिखाई पड़ेगी, अच्छी है सामान्य तौर पर। किंतु जब हम गौर से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर आपको कई छोटी छोटी रेखाएं मस्तिष्क रेखा को प्रभावित करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से आप देखें, अर्थात इसका हम यही कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बाल्यावस्था से ही तनावग्रस्त रहे हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा अवश्य पीड़ित होते हैं। बौद्धिक क्षमता तो अच्छी है, किंतु मस्तिष्क में इस प्रकार की रेखाओं का काटना शुभ नहीं कहलाता है। व्यक्ति अत्यधिक तनावपूर्ण हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति अकेला ही रहना पसंद करता है, अपनी बातों को किसी और से कहने में भी झिझकता है। उसे एक प्रकार की भय का आभास हमेशा रहता है। हर प्रकार से, कभी जीवन को लेकर, कभी धन को लेकर, कभी संतान को लेकर, कभी परिवार को लेकर, अर्थात किसी न किसी परेशानी में व्यक्ति विचलित रहता ही है। कभी कभी बेवजह भी ऐसे लोग परेशान ही आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर मस्तिष्क की स्थिति इनकी हथेली में उतनी शुभ नहीं कही जा सकती है। अगर हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे लगभग 98 वर्ष के बाद ये भी आपको दोषपूर्ण होती हुई दिखाई पड़ेगी। दो भागों में विभाजित होकर आयु रेखा खुद ही दूसरे को काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से। तो ये भी आयु को लेकर वर्तमान में तो नहीं, किंतु हाँ 98 वर्ष के बाद आयु संबंधित परेशानी भी इनकी हथेली में दिख रही है। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो चंद्र पर्वत से उठती हुई दिखाई पड़ेगी। मस्तिष्क रेखा में आकर विभक्त होकर एक दूसरी रेखा निकलकर भाग्य रेखा का रूप लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो व्यक्ति अपनी मस्तिष्क की, अपने विचार की, अपनी निर्णय लेने की कमी के कारण जरा भाग्य में बाधा आती है। ऐसे लोग गलत निर्णय के कारण भाग्य में रुकावट आ जाती है। आप देखें, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक गई है, फिर वहीं से दूसरी भाग्य रेखा निकलकर शनि क्षेत्र तक गई है, अर्थात भाग्य रेखा टूटी हुई है। मस्तिष्क रेखा पर आकर भाग्य रेखा का टूटना यही संकेत है कि व्यक्ति को अवसर अवश्य मिलते हैं जीवन में, किंतु वह गलत निर्णय के कारण उस अवसर को गंवा देता है या उसका पूर्णतः लाभ नहीं ले पाता है। कुल मिलाकर भाग्य रेखा इनकी हथेली में अच्छी है। अच्छी इसलिए है
कि सीधे शनि क्षेत्र तक जाती हुई आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। हाँ, भाग्य रेखा को कई छोटी छोटी रेखाएं काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप गौर से देखें, इस प्रकार की राहु क्षेत्र पर भाग्य रेखा को काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही जिस उम्र में यह भाग्य रेखा को काट रही है व्यक्ति परेशानी आएगा, आर्थिक संकट में पड़ेगा, भाग्य में कमी आएगी, हर प्रकार से उसे ज़रा परेशानी होगी भाग्य को लेकर। सूर्य रेखा की हम बात करें इनकी हथेली में, आपको सूर्य रेखा इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ेगी। एक तो ये वहीं से आपको इस प्रकार से, हालांकि यह रेखा टूटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, टूटती हुई जीवन रेखा को काटती हुई, बिल्कुल आयु रेखा को काटती हुई आयु रेखा का ही रूप लेकर आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से देखें आप तो इनकी हथेली में सूर्य रेखा तो काफ़ी अच्छी है। यही कारण है कि ये अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एक सफल व्यापारी हैं। अगर हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुरु का विस्तार आप देखें, शनि के लगभग आधा क्षेत्र से लेकर आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। शनि की स्थिति भी गुरु में समाहित हो गई है। कुल मिलाकर गुरु की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी है। वहीं जब हम इनकी शनि क्षेत्र को देखेंगे तो शनि क्षेत्र भी आपको काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ेंगे। इस स्थान पर आप देखें, एक मत्स्य की आकृति हृदय रेखा पर ही बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की मत्स्य की आकृति शनि क्षेत्र पर होना काफ़ी शुभ होता है। व्यक्ति काफ़ी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। धन को लेकर ऐसे व्यक्ति को कभी परेशानी नहीं होती है, ज़्यादा चिंता की विषय नहीं होती है। हाँ, इस मत्स्य रेखा का एक दुष्परिणाम यह होता है कि व्यक्ति संतान से निराशा मिलती है। ऐसे लोगों के संतान जरा अच्छे नहीं कहे जाते हैं, संतान सुख ऐसे लोगों में कम होती है। वहीं जब हम इनकी गुरु पर्वत को देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, सूर्य पर्वत को हम जब देखेंगे, सूर्य पर्वत भी इनकी अच्छी विस्तार लिए हुए है। हालांकि आपको ये एक सूर्य रेखा पर बड़ा सा क्रॉस दिखाई पड़ेगा, तो इसका भी अपना प्रभाव है। थोड़ा सरकारी कार्यों में विलम्ब कराता है। अगर सरकार से कोई लाभ लेना होता है ऐसे व्यक्ति को तो ज़रा अवश्य ही विलम्ब होता है। किंतु इस प्रकार से आप देखें, जहाँ इसका एक दुष्परिणाम है वहीं अच्छा परिणाम यह भी है कि एक रेखा निकलकर सूर्य रेखा को लंबी करती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी और यहीं से इस प्रकार से त्रिभुज का भी निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये गुणा का चिन्ह तो अपना प्रभाव देगा ही, किंतु ये जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ये भी अपना शुभ फल प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सूर्य की स्थिति को देखेंगे तो सूर्य पर्वत भी काफ़ी अच्छी स्थिति में आपको दिखाई पड़ेंगे। वहीं जब हम इनकी बुध पर्वत को बात करें, इनकी हथेली में गुरु और बुध का ही संयोग हो रहा है, काफ़ी अच्छी स्थिति में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से बुध रेखा या व्यापार रेखा आप कह लें, आपको दिखाई पड़ेगा। व्यक्ति निश्चित ही उच्च ख्याति प्राप्त करता है। विख्यात ऐसे लोग व्यापारी होते हैं। इस प्रकार की स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा आप इसे कह सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेंगे। वहीं जब हम इनकी मंगल क्षेत्र को देखेंगे
काफ़ी छोटी और दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार की मंगल रेखा से जाती हुई मस्तिष्क रेखा को प्रभावित करती हुई कई रेखाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। इस प्रकार से देखें, कई रेखा जीवन रेखा भाग्य रेखा को काटती हुई राहु क्षेत्र से आपको दिखाई पड़ेगी। तो मंगल इनकी हथेली में शुभ नहीं है। शुक्र की स्थिति देखें, काफ़ी अच्छी, भौतिक ऐश्वर्य रेखा आपको इनकी हथेली में दिखाई पड़ेगी। ऐसे लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं, अच्छी गाड़ियाँ अच्छे मकान के शौकीन होते हैं और वास्तव में ये इसे पाते भी हैं। कुल मिलाकर ये इनकी लग्जरियस लाइफ को दिखाता है। वहीं आप जब गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से रेखाओं का जाल भी बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये जरा अशुभ संकेत होता है। विपरीत लिंगी के प्रति जरा आकर्षण अधिक होता है ऐसे लोगों में, और कभी कभी इसके कारण बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। वर्तमान में इनकी परेशानी आर्थिक संकट को लेकर है, उस पर हम चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले चंद्र क्षेत्र को देखेंगे। इस प्रकार की कई यात्रा रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये जीवन में ऐसे लोग कई बार विदेश यात्रा करते हैं, वास्तव में ये कई बार कर भी चुके हैं। वहीं आप गौर से देखें, इस प्रकार आपको धब्बा दिखाई पड़ेगा। यह अवश्य ही मानसिक रूप से तनावग्रस्त कराता है। व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन जीता ही है। जिनकी हथेली में इस प्रकार का योग होता है, वो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय शिव जी की आराधना है। अवश्य ही समय बचे तो शिव जी की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें। इससे व्यक्ति का ये तनावपूर्ण जीवन अवश्य उसमें कम हो जाता है। तनाव लगभग 60% तक तो अवश्य उन्हें राहत मिल जाती है। राहु क्षेत्र भी काफ़ी विस्तार लिए हुए है। किंतु आप उस पर देखें, कई रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी। जहाँ रेखाएं इस प्रकार की त्रिभुज का निर्माण कर रही है, इस प्रकार से वर्ग का निर्माण कर रही है, ये शुभ फल तो देती है, किंतु अत्यधिक रेखाओं एक दूसरे को काटती हुई आपको दिखाई पड़े तो उनके कई अशुभ परिणाम भी होते हैं। इस तरह का रेखाओं का जाल बनना भी अशुभ होता है। तो शुभ मिला, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के इनकी हथेली में राहु का संयोग बना हुआ है। जब राहु पे इस प्रकार का वर्ग हो, त्रिभुज की आकृति बनती हुई हो, इस प्रकार से कई त्रिभुज, और गौर से आप देखेंगे तो ये एक मत्स्य की आकृति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। रेखाओं से मिल मिलकर स्पष्ट रूप से यहाँ इनकी हथेली में तो कोई भी चिन्ह नहीं है, किंतु एक दूसरे से मिलकर कई त्रिभुज, कई वर्ग और मत्स्य की आकृति दिखाई पड़ेगी। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति अब जीवन में एक बार ना एक बार उच्च पद को प्राप्त कर ही जाते हैं, और ऐसे लोगों का नाम रातों रात हो जाता है। ऐसे लोग ख्याति प्राप्त कर जाते हैं। अगर हथेली में कोई दुर्योग ना हो और गुरु सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति जीवन भर उस ख्याति को संभाल कर रख पाता है। इसका प्रमाण आपको इनकी इन दिन दोनों हथेली पर भी दिखाई पड़ेगा। आप देखें, बिल्कुल ये आपको भिन्न दिखाई पड़ेगी। जिनकी हथेली में भी इस प्रकार की उंगलियां, ये दोनों मध्यमा और अनामिका उंगली दोनों समान अवस्था में आपको दिखाई पड़े और बाकी दो उंगलियां तर्जनी और कनिष्ठा अलग हो, भिन्न हो, तो निश्चित ही आप ये जान लीजिए कि व्यक्ति जीवन में एक ना एक बार अवश्य ही उच्च ख्याति प्राप्त कर जाएगा। रातों रात ऐसे लोग प्रचलित हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगर हथेली में भाग्य रेखा अच्छी हो, सूर्य पर्वत अच्छी हो, गुरु पर्वत अच्छी हो, तो व्यक्ति
इसे संभाल रख लेता है, किंतु जिनकी हथेली में भाग्य रेखा कमज़ोर होती है वैसे लोग इसे संभाल नहीं पाते हैं। आए दिन आपको सोशल मीडिया पे वैसे लोगों को देखने को मिलेगा, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आपको दिखेंगे कि रातों रात वो वायरल हो जाते हैं, प्रसिद्धि पा लेते हैं। उनमें से कुछ लोग जिनकी हथेली में शुभ योग नहीं होता वो कुछ समय बाद उसी प्रकार अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं, किंतु जिनकी हथेली में भाग्य रेखा अच्छी होती है, सूर्य पर्वत अच्छे होते हैं, वो उस ख्याति को संभाल कर रख लेते हैं और वो निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। वर्तमान में इन्हें धन को लेकर जरा परेशानी दिखाई पड़ रही है। कारण आपको स्पष्ट कर दूं, वर्तमान में इनकी उम्र 36 वर्ष हो रही है और आप देखें इसी वर्ष में आपको मंगल क्षेत्र से एक रेखा काटती हुई, राहु क्षेत्र के काटती हुई, भाग्य रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा तक आपको आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। आप इसे गौर से देखें। लगभग इसी उम्र में यह रेखा आकर मस्तिष्क रेखा को भी काटती हुई, तो निश्चित ही मानसिक तनाव के कारण यही है। धन को लेकर भाग्य में भी इन्हें परेशानी आ रही है, भाग्य रेखा को भी ये काट रही है, आयु रेखा को भी काट रही है, यही कारण है। किंतु घबराने की कोई बात नहीं। लगभग 40वें वर्ष एक बेहतर ही आप देखें सीधे शनि क्षेत्र तक यह रेखा आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी, तो बिल्कुल ही यह उच्च सफलता को प्राप्त कराएगी। उन्नति रेखा हम इसे ही कहते हैं, और जो रेखा इस प्रकार से शनि क्षेत्र तक चली जाए निश्चित ही वह उच्च ख्याति प्राप्त कराती है व्यक्ति को। तो वर्तमान में लगभग 3 वर्ष परेशानी है, किंतु उसके बाद इनके जीवन में एक बड़ा ही बदलाव आएगा। कारण आप देखें मस्तिष्क रेखा भी इस उम्र के बाद 2 भागों में विभक्त होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, तो निश्चित ही यह एक इनके लिए शुभ संकेत है। 40वां वर्ष इनके लिए बेहद ही खास होगा। वहीं जब हम इनके अंगूठे को देखेंगे, अंगूठा बिल्कुल सीधा आपको दिखाई पड़ेगा, कोई पीछे की ओर झुकाव नहीं है। हालांकि यह अंगूठा पीछे की ओर झुकने वाला ही है, सख्त अंगूठा नहीं है। आप अंगूठे पर देखें एक स्पष्ट रूप से यव का चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार की रेखाएं शुक्र की वृद्धि कराती है, ऐश्वर्य रेखाएं इसे कहते हैं, भौतिक सुख सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार की रेखा व्यक्ति निर्णय बार बार बदलता है, अपना निर्णय कायम नहीं रख पाता है। वहीं जब उंगलियों को देखेंगे, सभी उंगलियां लगभग अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेंगे। बुध भी अपने ही अक्ष पर, बुध और गुरु की उंगलियां सामान्य, वहीं पर सूर्य और शनि की उंगलियां भिन्न होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। पूर्व में भी मैंने इसका फल बताया था कि ऐसे व्यक्ति जीवन में एक न एक बार अवश्य उच्च पद को प्राप्त कर जाते हैं। काफ़ी ऐसे लोगों का नाम हो जाता है, तो ये भी इनकी हथेली में एक शुभ संकेत है। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।